हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17 का 7, 8 और 9 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, खास करके क्वेश्चन नंबर 5 वाला, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको डिटेल में समझाया था कि कैसे हम लोग किसी भी ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने के लिए हम लोग स्केल का यूज़ करते हैं और बड़े नंबर जब आ जाते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूज ना होकर के कैसे आसानी से सॉल्व किया जाता है, वो मैंने आपको वहाँ पर सिखाया है। तो प्रीवियस वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा। बाकी प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोस का लिंक, साथ ही मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 7th वाले हमसे बोल रहा है कि द एयर डिस्टेंस ऑफ 4 सिटीज़ फ्रॉम दिल्ली इन किलोमीटर आर गिवन बिलो। यानी कि दिल्ली से कोलकाता की जो एयर डिस्टेंस है, अगर हम लोग एयर ट्रेवल करते हैं हवाई जहाज़ से तो कितना डिस्टेंस पड़ेगा वो हमें बताया गया है। जैसे कोलकाता से दिल्ली जो है 1340 किलोमीटर है, मुंबई जो है दिल्ली से 1100 किलोमीटर है। उसी तरीके से अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। इसको हम लोग को बार ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो नंबर से बहुत ही बड़े बड़े हैं, 1000 में जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारा ग्राफ रहेगा कम से कम उसको 100 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 100 का जब गैप लेंगे तभी जाकर के हम लोग 1700 तक पहुंच पाएंगे। लेकिन एक और दिक्कत क्या है कि यहाँ पर 1700 पहुंचने के लिए हमको 17 टेबल को ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम लोग वैसा भी नहीं करेंगे। एक छोटा सा इसका ट्रिक है, आइए मैं आपको समझाता हूँ इसको कैसे ड्रॉ करना है। तो देखो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया है। आई होप कि इतना तो आपको पता ही होगा, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है। इधर हम लोग सिटी को रिप्रेजेंट करेंगे कि कौन सी सिटी कितनी दूर है, इधर हम लोग डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैं आपको बताया कि हमारा 1700 तक नंबर गया हुआ है, तो हमको कम से कम 100 का गिफ्ट लेना ही पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग 1700 पास पहुँच पाएंगे। लेकिन एक और दिक्कत क्या है कि अगर मैं 100 का लेता हूँ ना, तो आप देखोगे जो स्टार्टिंग हुआ है वो स्टार्टिंग एक्चुअल में कहाँ से, वो 1100 से स्टार्ट हुआ है। तो मेरे जो 1000 तक के जो बॉक्स रहेंगे वो क्या होगा, वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट होगा ना भाई, टाइम भी वेस्ट होगा, पेपर भी वेस्ट होगा, है ना, जगह स्पेस भी वेस्ट होगा। तो हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं किंक का। अब किंक क्या होता है, इसे बारे में आपको क्लास 8 में बताया था कि जब बहुत बड़े नंबर को, पहले तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे कि हम लोग एक जो बॉक्स है, एक बिग डिवीजन जो है ना, डिवीजन बोलते हैं ये बड़ा वाला चौकोर वाला बॉक्स को। तो एक बिग डिवीजन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100 किलोमीटर्स को, ठीक है। 100 किलोमीटर हम लोग करेंगे। तो स्टार्टिंग हमारा 0 से होता है, फिर 0 से यहाँ पर एक्चुअल अगर मैं नॉर्मल तरीके से करता तो मैं यहाँ पर 100 लिखता, फिर 200 लिखता, फिर 300 लिखता। लेकिन ऐसा मैं नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा कि 0 से लेकर के 1000 तक का जो हमारा नंबर है ना, उसको मैं कंप्रेस कर दूंगा। कंप्रेस यानी कि एक तरह से कह लो आप लोग कि एक पुड़िया में बंद कर देना, या जैसे कंप्रेस हम लोग समझ रहे हो ना, उसको दबा देना। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किंक वर्ड यूज़ करते हैं। किंक का एक साइन होता है इस तरीके से, देखो ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे। यहाँ पर बीच में मैंने लाइन गलती से ड्रॉ कर दिया था, आप लोग लाइन ड्रॉ मत करना। ऐसे छोटा सा जेड टाइप से, उल्टा जेड की तरह ये बनता है, इसको किंक कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर बहुत सारे नंबर छुपे हुए हैं। जैसे अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ 1000 से, जो पहला मेरा नंबर है ये वाला 1000 से स्टार्ट हुआ, लेकिन हमारा जो एक्चुअल में जो डिस्टेंस है ना एक बॉक्स का, वो 100 का है। तो 1000 के बाद अगला कितना आ जाएगा, हमारा अगला जो है 100 का अगर डिस्टेंस रखेंगे तो 1000 में 100 प्लस करोगे तो 1100 आना चाहिए, तो 1100 लिखोगे। फिर ये वाला जो होगा वो 1200 का हो जाएगा, फिर ये वाला 1300 का होगा, फिर 1400 का होगा, फिर ये वाला 1500 का होगा, फिर ये वाला 1600 का होगा, फिर ये वाला 1700 का होगा। बस इतना ही लेना है ना, इससे ज़्यादा तो हमारा गया भी नहीं है नंबर उसमें, इससे ज़्यादा नहीं गया, मैक्सिमम 1700 तक गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फ़ायदा क्या हुआ कि हमने किंक का यूज़ किया तो हमारा बहुत सारे स्पेस बच गया। नहीं तो अभी मेरे को 10 करके 1000 तक जाता मैं, और वो पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता। तो आप लोग भी किंक का यूज़ ज़रूर कीजिएगा जब इस टाइप से कंडीशन फंसे जहाँ पर वेस्ट होता रहे पेज वगैरह, है ना, या फिर आपको लगे कि फालतू में टाइम वेस्ट होगा उतना नंबर लिखने से, तो आप लोग किंक का यूज़ कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग किंक वाला भी प्रैक्टिस करेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, ताकि आपको इसका भी यूज़ एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी नॉर्मल यूज़ है, अगर आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ लिया मेरी बात से तो आप इसको आसानी से कर लोगे। अब हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे पहला जो है वो कोलकाता है, वो 1340 किलोमीटर्स है। तो पहले देखो 1300 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर हमारा 1400 है। यानी जो छोटे छोटे एक एक जो बॉक्स है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल 10 बॉक्स होंगे, और 10 कर करके वो टोटल 100 होगा, और 100 मिला करके फिर मेरा 1400 तक पहुँचेगा। तो छोटे छोटे जो बॉक्स हैं वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहला हमारा जो लाइन बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, वो इस वाली लाइन में बनेगा। तो यहाँ पर तो मेरा 1300 हो गया, फिर 1310 होगा, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा, फिर 40 होगा। तो ये पॉइंट यहाँ पर डॉट करो, यहाँ पर डॉट करो, इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दो, और फिर उसको आप लोग नीचे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो। तो ये डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता निकल करके आ गया हमारा 1340। तो 1000 सॉरी, यहाँ पर आप लोग कोलकाता लिख देना ऐसे, कोलकाता,
कलकत्ता पहले बोला जाता था उसको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोलकाता का। उसके बाद अगला जो है वो है मुंबई का 11,000 है ना, सॉरी 1100। तो 1100 तो सीधा यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा इसमें डॉट लगाएंगे, इसमें डॉट लगाएंगे, ऐसे करके इसको 1100 का बना देंगे। तो देखा आपने कितना आसानी से बन गया फटाफट एकदम। तो इस टाइप से आपने किंग का भी यूज़ कर लिया और ऐसा एक ग्राफ लिया, ऐसा ही स्केल लिया है जिससे काम आसान होता है, ठीक है। चेन्नई का 1700 है, सबसे ज़्यादा वही है। तो ये रहा हमारा चेन्नई का। पहले तो हम लोग इसी सिधाई में आएंगे जहाँ से हमको बनाना है और 1700 में आकर के यहाँ पर ऐसे डॉट कर देंगे। चेन्नई के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बस MS धोनी की याद आती है। तो ये हमारा धोनी वाला जो है चेन्नई बन गया इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हैदराबाद जो है 1220 है। तो इस वाले लाइन में बनेगा हमारा हैदराबाद का 1200 कहाँ पर है भैया, यहाँ पर है। देखो ये हो गया 1200। उसके बाद 20 और है, तो छोटे छोटे 2 बॉक्स और ले लो, यहाँ पर और यहाँ पर डॉट लगाओ, इन दोनों डॉट्स को मिला दो और इसको से मिला दो। और उसके बाद फिर लास्ट में सारे जो सिटीज़ के नेम है वो भी आपको अंदर में जरूर लिख लेना है। नीचे में भी लिखा जा सकता है, मैं बीच में लिखता हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पर हमारा ये मुंबई हो गया, मेरी मुंबई इंडियंस फेवरेट टीम। अरे यार बता दिया आप लोग को, कोई बात नहीं। चेन्नई जो है वो भी फेवरेट है हमारे धोनी के लिए, और हैदराबाद भी फेवरेट है पांड्या के लिए। हैदराबाद नहीं यार, पांड्या हैदराबाद थोड़ी है, गुजरात टाइटन में है ना, हाँ गुजरात टाइटन में, हैदराबाद का तो टीम ही नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया ग्राफ पेपर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 7। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के पास चला जाए। सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है द बर्थ रेट पर 1000 इन 5 कंट्रीज ओवर अ पीरियड ऑफ ए टाइम इज सो बिलो। यानी कि जो बर्थ रेट है पर 1000 में वो हमको यहाँ पर दिया हुआ है सारे कंट्रीज का। चाइना का दिया हुआ है 42,000 होगा, है ना, सॉरी बर्थ रेट जो है 42,000 पर 1000 में इतना है, 42 है। इंडिया में 35 है, जर्मनी में 14 है, यूके में 28 है और स्वीडन में 21 है। अपने को इस डाटा को रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ में, तो सबसे जरूरी चीज़ ये ध्यान रखना है कि स्केल कितना का लिया जाए। तो अगर आप ध्यान से सारे नंबर्स को देखोगे तो सब में जो पैटर्न है ना वो एक छुपा हुआ है। ये सारे जो नंबर्स है वो 7 के टेबल में आते हैं। तो हम लोग अगर 7 का गेप लें, एक बड़ा बक्सा जो है, एक बड़ा जो बॉक्स है उसको हम लोग अगर 7 का रखते हैं तो ये सारे नंबर हमारे आसानी से रिप्रेजेंट हो जाएंगे। हमको छोटे छोटे जो बॉक्स है उनको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग वही करेंगे, फटाफट इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने बना लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जैसे ही मैंने आपको बताया कि जो एक बड़ा बक्सा रहेगा वो 7 जो है पर 1000 को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम लोग यहाँ पर जल्दी से 7, 14, फिर 21, 28, 35, 42 एंड 49 तक लिख लेते हैं। उससे आगे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा गया नहीं है। तो सबसे पहले चाइना में कितना था भैया, तो 42 था। तो देखो 42 हमारा साफ साफ दिख रहा है। तो इन दोनों लाइन को मिला दो, बाद में बॉक्स बनाएंगे, 42 का बन गया। इंडिया का 35 है, तो ये वाला बॉक्स और ये बॉक्स मिला दो, है ना। तो इंडिया का लाइन में हमारा 35 हो जाएगा। फिर एक लाइन छोड़ करके अब यहाँ पर हम लोग जर्मनी का बनाएंगे जो कि 14 है। तो 14 के लिए ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट मिला दो, ये 14 का जर्मनी का हो गया। यूके का 28 है, तो इस वाले लाइन को छोड़ करके इसमें 28 में आ जाओ। कहाँ गया, ये रहा 28। देखो यहाँ पर सीधा ही मैं देख रहा हूँ 28 का है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला देंगे तो ये 28 का हो जाएगा। उसके बाद स्वीडन का 21 है, तो यहाँ पर हमारा 21 आएगा। देखो 21 की सिधाई में है, तो ये दोनों पॉइंट को मिलाकर 21 का कर दो। अब सभी को ऐसे सीधा सीधा लाइन बना दो तो आपको फटाफट बॉक्स बन जाएगा और बीच में फिर कंट्री का नेम लिख देंगे। तो ये हो गया चाइना का, इंडिया का, सबसे छोटा जर्मनी का है, उसके बाद उससे बड़ा थोड़ा सा था यूके का और लास्ट में स्वीडन का था। तो इस तरीके से हमारे सारे ग्राफ बन गए फटाफट ना। तो मेन है स्केल लेना। अगर स्केल आपने फटाक से ले लिया तो सारा काम आपका जल्दी होगा। अगर आप अभी स्केल 10-10 का ले लेते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसीलिए स्केल आपको दिमाग लगा करके लेना है, नंबर्स को देख करके। चाइना का हो गया, ये जर्मनी का है, उसके बाद ये यूके का था और लास्ट वाला जो था वो स्वीडन का था। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कितने आसानी से बनाना था आपको। क्लियर है? कोई डाउट होगा तो इंस्टाग्राम जिंदाबाद, वहाँ पर आकर अपने डाउट आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन हमारे इस वाले वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9 उसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो 9th वाले में जो नंबर दिया हुआ है लिटरेसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया हुआ है। एक बार रीड कर लेते हैं क्या बोला जा रहा है। द फॉलोइंग टेबल शो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एवरेज एज टू विच पीपल लिव। यानी कि वही कि एक इंसान किस कंट्री में कितना ज़्यादा यानी कितने उम्र तक जीता है उसका एक एवरेज। जैसे जापान में सबसे ज़्यादा उम्र तक लोग जीते हैं, ऐसा आपको पता ही होगा। उसके बाद फिर ब्रिटेन का दिया हुआ है, फिर इंडिया का थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है, फिर एथियोपिया का, फिर कंबोडिया का, फिर यूके के स्टेप से दिया हुआ है ना। अपने को इसको ही रिप्रेजेंट करना है बार ग्राफ के थ्रू। तो हम लोग नंबर में ध्यान देते हैं। नंबर जो है हमारा बड़ा बड़ा नंबर है, कोई टेबल वगैरह हम लोग नहीं पढ़ेंगे, 4-5 का टेबल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा नंबर है। टेबल पढ़ने से बहुत ऊपर तक चला जाएगा लाइन हमारा। हम लोग यहाँ पर 10-10 का गेप लेंगे, ठीक है। 10-10 का गेप लेने से 84 भी मिल जाएगा, 68 भी मिल जाएगा, छोटा छोटा जो बॉक्स है उसका यूज़ करके। लेकिन ध्यान दो कि कोई भी नंबर जो है वो 50 से ज़्यादा है क्या, नहीं है ना, सॉरी मतलब 50 से कम है क्या, नहीं है ना। तो हम लोग 10 से लेकर के 50 तक लाइन यहाँ बनाएंगे नहीं। हम लोग यहाँ भी किंग का यूज़ करेंगे। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किंग का यूज़ किया था ना 7 वाले में, इसमें भी यूज़ करेंगे ताकि आप किंग से और ज़्यादा फैमिलियर भी हो जाओ और आपको मज़ा आने लगे। किंग का यूज़ करने से टाइम बचता है। आइए समझाता हूँ कैसे।
तो देखो यहाँ पर हमने कंट्री बना दिया, इधर हमने वाई एक्सिस में आप लोग लिख लेना यहाँ पर जो भी हमें दिया हुआ है, इसमें क्या बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाला वर्ड यूज़ कर लेना, यहाँ पर लिख लेना, जगह नहीं था मैंने इसलिए नहीं लिखा है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग पहले क्या करेंगे 10-10 का बॉक्स लेंगे, तो 1 बिग डिवीज़न जो है वो कितने के बराबर रहेगा, तो वो 10 के बराबर रहेगा, 10 ईयर्स के ना, क्योंकि ये हमारा उम्र दिया हुआ है, जो भी नंबर है वो उम्र में दिया हुआ है, तो 10 ईयर्स कर लेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया आप कर भी सकते हो, जीरो के बाद यहाँ 10, 20, 30 लिख सकते हो, और चाहो तो जल्दी से अपना काम आसान करने के लिए ऐसे किंक ड्रॉ करके नंबर्स को सप्रेस कर सकते हो। और पहला जो हमारा स्टार्ट होगा वो 50 से स्टार्ट होगा, क्योंकि सारे नंबर 50 से ऊपर ही हैं। 50 हो गया, फिर 60 होगा, फिर 70 होगा, फिर 80 होगा, फिर 90 होगा, मैक्सिमम 90 तक जाएंगे, उससे ऊपर जाने की जरूरत है ही नहीं। बाकी आप लोग चाहो तो 10-10 का भी ले सकते हो, टाइम बचाने के लिए उसमें आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि नंबर यहाँ पर 50 से नीचे कोई था ही नहीं, इसीलिए हमने किंग का यूज़ किया है। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे किसका, जापान का। जापान का 84 है, तो 80 यहाँ पर आ गया, और छोटा छोटा जो बॉक्स रहेगा वो हमारा ये बीचों बीच में 85 होगा, उससे एक छोटा नीचे जो होगा ये 84 का हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर डॉट बनाते हैं, यहाँ पर डॉट बनाते हैं, दोनों को मिला देते हैं। अब मेरे को ऐसे मिलाऊंगा तो जापान का डब्बा बन जाएगा। उसके बाद इंडिया का 68 है, ठीक है, तो ये रहा 60, यहाँ पर सिधाई में आ जाता हूँ पहले मैं। अब 68 के लिए क्या करना पड़ेगा, 70 से 2 बॉक्स नीचे आना पड़ेगा, नीचे से काउंट करने से चाहे मैं ऊपर से उल्टी गिनती काउंट कर लूँ, तो ये 2 पॉइंट नीचे आकर के मैं लाइन बना दूंगा, तो ये हो जाएगा 68 का। जब इंडिया का बन गया, ब्रिटेन का 80 है, तो ये 80 वाले में आता हूँ मैं, यहाँ पर पॉइंट बनाता हूँ और यहाँ पर पॉइंट बनाता हूँ, तो सीधा सीधा मेरा ब्रिटेन का निकल गया। एथियोपिया का 64 है, तो 64 के लिए, अरे यार मेरे पास जगह भी नहीं लगता है, 2 कंट्री और बचा हुआ है, लगभग इसमें बहुत सारा कंट्री दिया हुआ था, कोई बात नहीं चलेगा, मैं बना लेता हूँ, एक आध हटा के बना देंगे। तो एथियोपिया का 64 है ना, तो 60 कहाँ पर गया मेरा, ये रहा 60, और 4 में जाना है, तो यहाँ पर 64 आ जाएगा, 65 से एक नीचे, बीचों बीच का लाइन 65 को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रखना। 64 का हो गया। उसके बाद कंबोडिया का 62 है, तो यही हमारा मैं एक काम करता हूँ, इसी में सटा करके बना देता हूँ कंबोडिया का, और फिर लास्ट में इसमें हमारा यूके का हो जाएगा। लेकिन आप लोग एग्जाम में ऐसे ही मत करना, आप लोग ध्यान रखना कि बहुत सारे कंट्री रहेंगे ना, तो आप इसको इस तरीके से पेज का यूज़ करना, तो आपको दूर दूर बन जाएगा ऐसे। मैंने गलती यही कर दी कि लंबा मैंने इधर कर दिया, इधर मैंने छोटा कर दिया एक्स एक्सिस को, मुझे ऐसे करना था एक्स एक्सिस को, और ऐसे वाई एक्सिस को करना था, तब मेरा काम अच्छा मतलब साफ साफ दिखता है। कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसी गलती, हड़बड़ी में गड़बड़ी होने वाली चीज़ होती ही है। तो कंबोडिया का 62 था ना, तो 62 कहाँ पर आएगा भैया, ये रहा 60 वाला लाइन, उसके बाद ये 1 और ये 2, यहाँ पर हमारा 62 आएगा ऐसे, ठीक है। और लास्ट में जो हमारा यूके का है वो 73 ईयर्स का है, तो 70 ये रहा, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से इनको मिला दो। आप लोग सारी लाइन्स ड्रॉ कर दो। तो ये हमारा पहला जापान का हो गया, फिर सेकेंड इंडिया का हो गया, ठीक है। थर्ड में हमारे पास कौन सा था, ब्रिटेन था, ये ब्रिटेन का हो गया। कंट्रीज़ के नेम भी आप अंदर लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ फिलहाल अभी। उसके बाद एथियोपिया का हो गया, ये वाला है ना, और ये सट गया है तो इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है, सट जाता है तो, बाकी हमको हिस्टोग्राम बनाना नहीं था। ये हो गया हमारा कंबोडिया का, और लास्ट वाला यूके का। तो हिस्टोग्राम भी हम लोग पढ़ेंगे, चिंता मत करो, उसमें सटा करके ही बनाया जाता है, यहाँ पर जो चीज़ गलती है वहाँ पर उस चीज़ को करना पड़ता है हमको, ठीक है। तो आप लोग बाकी जापान का मैं नाम लिख देता हूँ और इंडिया का बाकी आप लोग लिखते रहिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है, स्केल का यूज़ कैसे करना है, किंग का यूज़ कैसे करना है, और क्या गलती नहीं करना है। ये तीनों चीज़ आपने इस वाले वीडियो में सीखा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चंस हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।